के स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमारी एक्सरसाइज 17.2 कंप्लीट हो गई थी और आज स्टार्ट कर रहे हैं सांख्यिकी के अंदर अध्याय 17.3। अपनी जो प्रश्नावली है 17.1 और 17.2 कंप्लीट हो गई थी, आज है 17.3। जिसने 17.1 और 2 दिन देखी है वो पीछे वाला वीडियो जाके देखे, फिर 17.3 आपको समझ में आ जाएगी। हम पढ़ रहे थे समांतर माध्य। समांतर माध्य का फॉर्मूला भी हमने सीख लिया था कि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। अब हमें ये देखना है कि हमने जब स्टार्ट में पढ़ा था आपको बताया था कि 3 प्रकार की श्रेणी होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी खंडित श्रेणी और तीसरी होती है अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी हमने स्टार्ट में रोल नंबर हो सकता है, नाम हो सकता है, महीनों के नाम हो सकते हैं, सप्ताह के नाम, कोई भी नाम होता है और आगे नंबर आता है, तो ये बिल्कुल ही सिंपल होती है। खंडित श्रेणी में क्या होता है, आपका x भी दिया होता है और f भी दिया होता है, जो हमने 17.2 में कंप्लीट किया है। x दिया होगा, f दिया होगा, यानी बिना वर्ग वाली, बिना वर्ग अंतराल वाली, बिना वर्ग अंतराल वाली सवाल जो भी आएंगे वो आएंगे खंडित श्रेणी में। अखंडित श्रेणी क्या होती है, वर्ग अंतराल वाले सवाल, वर्ग अंतराल वाले सवाल इसमें आने वाले। वर्ग अंतराल क्या होता है तो हम जब सवाल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब 17.3 है उसके अंदर सवाल करते हैं। 17.3 में टोटल आपके 6 सवाल है, एक से लगाकर 6 सवाल है और सभी एक ही विधि से करने हमें, लगभग सभी सेम है, फिर भी मैं आपको कोई 2 सवाल इसमें से करवा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो सवाल है वो चौथा सवाल करवा देते हैं। चौथा सवाल, वर्ग दी हुई है और बारंबारता दी हुई। देखो आप सब बुक के अंदर, अगर आपके पास बुक है तो वर्ग दी हुई है और बारंबारता दी हुई है, हमें इसका समांतर माध्य निकालना है। तो जब भी आप प्रश्न को हल करो तो हमेशा, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ऊर्ध्वाधर बनानी है टेबल, ठीक है। क्षैतिज यानी खड़ी टेबल बनानी है, हमें आड़ी टेबल नहीं बनानी है। तो वर्ग दिया हुआ है तो वर्ग की टेबल बना देंगे। पास में आपकी बारंबारता दी हुई, बारंबारता मतलब आपका एफ दिया हुआ है, बारंबारता, बारंबारता अर्थात एफ दिया हुआ, बस 2 टेबल दी हुई है। वर्ग में आपके 25 से 35, 35 से 45, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 60, सॉरी 55 से 65 और 65 से 75। अगर आप ध्यान से देखो तो अब हमारे पास जो x है, अब इनसे तो गुणा नहीं कर सकते। एक वर्ग अंतराल आ गया कि 25 से लगाकर 35 तक, 35 से लगाकर 45 तक, तो इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। बिना वर्ग अंतराल वाली जो हमने 17.2 में किया था, डायरेक्ट नंबर होता था और यहाँ पे बारंबारता होती थी, इसका गुणा करते और एफ निकालते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, वर्ग है, तो वर्ग से हमें वापस क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो हम गुणा कर नहीं सकते। तो एक टेबल बन जाएगी x की, फिर हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में, एफ एक्स चाहिए, एक टेबल बन जाएगी एफ एक्स की। यहाँ पे 4 टेबल बनेगी। ये है वर्ग अंतराल। अब इसकी बारंबारता क्या दी हुई है, 6, 10, 8, 12, 4, 6, 10, 8, 12 और 4, ये आपकी बारंबारता दी, ठीक है। हमें बारंबारता का योग चाहिए सिग्मा एफ, वो आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा किसका योग चाहिए, सिग्मा एफ एक्स का, एक्स का हमें नहीं चाहिए, सिग्मा एफ एक्स का योग चाहिए। ये वाला हमें योग करना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स। तो ये टेबल पहले से ऐसे बना लो। अब इतना सवाल में दिया होता है वर्ग और बारंबारता, ये टेबल हमें खुद बनानी पड़ती है, एफ एक्स की भी टेबल हमें खुद बनानी पड़ती है। सिग्मा एफ हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, इन सब की जोड़ करोगे, इन सब की जब आप जोड़ करोगे तो आपके पास सिग्मा एफ 40 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा x कैसे निकलेगा, तो ये एक नया अंदर आ गया टर्म्स। तो देखो x कैसे निकलता है, बहुत ही सिंपल है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल में ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टा 2। क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या बट्टा 2। तो देखो इधर 25 प्लस 35 बट्टा 2, 25 और 35 ये आपके हो जाएगा
40 और 60 बटा 2 बराबर 30। तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक छोटा सा एक और ट्रिक भी है, लॉजिक लगा सकते हो कि 25 और 35 के बीच में नंबर कौन सा आएगा, 30। ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे कंफर्म नहीं हो तो अपने ये मेथड सबसे बेस्ट है। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, 30 निकल गया। वैसे वैसे इसका भी करना है, 35 45 के बीच में फर्स्ट प्लस सेकंड बटा 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 40। जब दो संख्या एक बार आ जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि दो संख्या आने के बाद वापस याद करने नहीं बैठना है। फिर आपको एक अंतर पता हो जाता है कि भाई कितना गैप आ रहा है, 30 और 40 के बीच में 10 का गैप है। अब यहाँ पे भी देखो 25 35 35 45 सबके बीच में गैप कितना आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। तो 10 का अंतर यहाँ जोड़ते जाओ, 30 40 50 60 और 70, बस हो गया। 30 40 50 60 और 70 और आपके पास x आ जाता है। इस प्रकार से वापस कंफर्म करना है, किसी को क्या पता गलत हो गया तो 65 और 75 को जोड़ो, 2 का भाग दो, आपके आंसर क्या आएगा, 70 आ जाएगा। अब हमें fx चाहिए, इसका मतलब f और x का गुणा करना है। 6 का 30 से गुणा करोगे 180 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये 720 हो जाएगा, ये 280 हो जाएगा। तो ये आपके पास fx आ गया। हमने f और x का गुणा कर दिया, 6 3 18 180, 10 का 40 से गुणा किया, तो ये सब गुणनफल करने पर आपके पास fx आ जाता है। अब हमें क्या करना होता है, सिग्मा fx, अर्थात हमें इन सब की जोड़ करनी है। तो जोड़ करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1980। जोड़ करने पर हमारे पास आंसर आएगा 1980। ये आ गया आपके पास सिग्मा fx। अब आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला जो पहले 17.2 में करते आ रहे थे कि x बार बराबर समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। fx कितना है, सिग्मा fx 1980 बट्टा सिग्मा f 40, 0 से 0 कैंसिल। 198 में जब आप 4 का भाग दोगे तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 49.5 और यही इसका आंसर है। तो देखो बिल्कुल ही सिंपल, 17.2 के जैसे ही। फर्क क्या था यहाँ पे, अंतर क्या आ रहा है, समझो आपके एक तरह से रिवीजन भी हो रहा है, लेकिन इसमें अंतर क्या आया कि हमारे पास वर्ग अंतराल दिया। वर्ग अंतराल से हमने क्या निकाला, x निकाला। जब x और f ये पहले इतना दिया होता था, ये वाला जो है आपके पास ये वाला नहीं था, सिर्फ इतना दिया होता था और हम करते थे। अब 17.3 में क्या कर दिया इसने, वर्ग दे दिया, वर्ग अंतराल दे दिया। वर्ग अंतराल से हमें क्या निकालना होता है, x निकालना था। कैसे निकलता है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टा 2 करोगे तो आपके पास x निकल जाएगा। तो आपको लगता है समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक 6 तक उसमें चौथा हो गया, एक आपके छठा सवाल करवा देता हूँ। छठा सवाल क्या, देखो कि एक फैक्ट्री में कर्मचारियों का वेतन दिया हुआ है और इसका समांतर माध्य ज्ञात। तो चलो छठा सवाल करते हैं। एक कोई फैक्ट्री है जिसमें कर्मचारियों का मासिक वेतन दिया हुआ है और हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना। छठा सवाल, एक फैक्ट्री में कर्मचारियों का मासिक वेतन, कर्मचारियों का मासिक वेतन निम्नानुसार है। इनका वेतन दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी पहले एक टेबल बनी हुई वेतन की जो वर्ग अंतराल के रूप में है। इनका मासिक वेतन जो रुपए में है, वेतन की एक टेबल बनी हुई है। उसके बाद दूसरी टेबल आपकी कर्मचारी की संख्या जो इसकी बारंबार है, कर्मचारी की संख्या जिसको हम F से डिनोट करेंगे। उसके बाद जो अगली टेबल बस इतनी दी हुई है और हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो वेतन दिया हुआ, सबसे पहले x हमें निकालना पड़ेगा, x के बाद हमें fx निकालना पड़ेगा। क्या टेबल तो बनेगी। अब वेतन देखो 1000 से 1200, 1200 1400 से लेकर 2 जाता है। 1000 से 1200, दूसरा 1200 से 1400। गैप कितना है ध्यान से देखो, इसमें वर्ग अंतराल में 200 का गैप है। 1000 से 1200, 1200 1400, 1400 से 1600,
1600 से 1800 और 1800 से 2000, 200 का गैप आ रहा है। तो ये आपके वेतन हो गया। अब जो आएगा इसमें बारंबारता अर्थात कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी। तो 10 20 20 15 5, 10 20 20 15 और 5 दी हुई। ठीक है, ये आपके पास कर्मचारियों की संख्या आ गई है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकाल लेते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ बिल्कुल सिंपल है। सिग्मा एफ इनकी जोड़ करनी है, 20 और 40 50 50 और ये 60 70, ये 20 हो गए। तो 50 और 20 70, ये आपके पास सिग्मा एफ आ गया। एक्स कैसे निकलता है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, मैंने समझाया पहले वाले सवाल में। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2 करना है। 1000 प्लस 1200 कितना हो गया, 2200। 2200 में 2 का भाग दोगे 1100 आ जाएगा आपके पास। 1100 या फिर इनके बीच में 1000 और 1200 के बीच में क्या आता है 1100। 1200 और 1400 के बीच में क्या आता है 1300। इनके बीच का गैप देखो कितना है 200 का। 200 का गैप बढ़ाते जाओ, 1300 और 200 1500 1700 1900, देख लो 1800 और 2000 के बीच में 1900। तो ये इस प्रकार से x निकालना कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जब x निकल जाए तो हमें क्या करना होता है, f और x का गुणा करना होता है। तो हमें 1100 का 10 से गुणा करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 11000। 13 का इससे गुणा करोगे 13 दूनी 26, 24000। 15 दूनी 30, तो ये 30000। 15 इंटू 17 का गुणा करोगे तो आपके पास 255 और पीछे 2 जीरो, और 19 का 5 से गुणा किया तो 95। ये आपके पास वैल्यू आ गई एफ एक्स की। अब हमारे पास सिग्मा एफ एक्स निकालना है, अर्थात इन सबकी जोड़ करनी है। और जब आप जोड़ करोगे तो जोड़ आपकी आएगी इनकी 1,02,000। इनकी जोड़ आ जाएगी आपके पास सिग्मा एफ एक्स बराबर 1,02,000। इनकी जोड़ आ गई है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एफ एक्स की वैल्यू 1,02,000 बटा 70, 0 से 0 कैंसिल। और इस वैल्यू में जब आप 7 का भाग दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1457.14, 1457.14। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सवाल था, सेम इसके जैसा का जैसा था। तो इसी के साथ 17.3 आपके कंप्लीट होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं 17.4। तो 17.3 तक तो समांतर माध्यम ज्ञात कर रहे थे, वो प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर रहे थे। बिल्कुल सिंपल विधि जिसका फॉर्मूला था कि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब एक और विधि है जिसको हम कल्पित विधि के नाम से जानते हैं। अब कल्पित विधि में होता क्या है, कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, वो मैं आपको पहले फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ। अब आपकी प्रश्नावली 17.4 के लिए मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला कल्पित विधि। बहुत ही सिंपल विधि है। सबसे पहले तो हम कल्पित विधि का उपयोग क्यों कर रहे हैं, जब ये फॉर्मूला हमारे पास था तो हम कल्पित विधि पर क्यों जा रहे हैं, तो उसके बारे में सुन लीजिए। कल्पित विधि हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि समांतर माध्यम में सिग्मा एफ एक्स अर्थात हमें एफ और एक्स का गुणा करना पड़ता है। तो कभी कभी एक्स की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो गुणनफल और बड़ा आएगा, तो फिर हमें आगे जोड़ करने में अर्थात इसकी जो गणना आएगी वो बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। तो गणना को कम से कम करने के लिए हम कल्पित विधि का उपयोग करते हैं। और उसकी भी गणना कम करने के लिए एक और विधि है पग विचलन विधि या पद विचलन विधि, जिसका उपयोग करते हैं। तो वो हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले कल्पित विधि का उपयोग क्यों किया गया, गणना को कम करने के लिए। बहुत सारे बच्चों को ये विधि हार्ड लगती है, बस एक ही विधि अच्छी लगती है, प्रत्यक्ष विधि, जो सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ। लेकिन ये विधि सिर्फ दिखने में हार्ड है, होती सिंपल है, क्योंकि इसमें गणना बिल्कुल कम है। तो आपके सवाल के गलत होने की जो चांस है वो बहुत कम हो जाती है। गणना बहुत कम होती है, गुणा होता है तो वो छोटी छोटी संख्याओं से गुणा करना पड़ता है। बड़े बड़े नंबर, बड़ी बड़ी गणनाएं आपको करने की जरूरत इसमें नहीं होती है। तो अब देखिए कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करें। कल्पित माध्य से या कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य ज्ञात करना, कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना कैसे करते हैं, इसमें फॉर्मूला क्या है पहले वो देख लेते हैं।
फॉर्मूला है कि x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा। सबसे पहले इस फॉर्मूले में जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ए को भी बट्टे में लिख लेते हैं तो गलत हो जाएगा। ए को साथ में नहीं लिखना, ए अलग आएगा। सबसे पहली बात ए हमेशा अलग आएगा। सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ आएगा, ए सिर्फ प्लस में है, पूरा ये जो लाइन है इसके साथ में नहीं आएगी। दूसरी बात, अब देखो आगे आपके पास ए क्या है, जहां पर ए होता है कल्पित मान। कल्पित मतलब कल्पना से किया हुआ मान। कैसा होता है सवाल करेंगे समझ में आ जाएगा आपको। कल्पित मान हमको मानना पड़ेगा। किसमें से मानेंगे, कहां से मिलेगा आपको, एक्स में से। जो एक्स की लाइन होती है, एक्स की टेबल देखी आपने, एक्स की टेबल में से आपको ए मिलेगा, कल्पित मान मिलेगा। कोई भी आप मान सकते हो, जो आपकी मर्जी होगी वो मान सकते हो। अब आपके पास डी क्या है, क्योंकि एक्स तो हमें पता था, डी होता है x माइनस ए। जो आपके पास x निकलेगा उसमें से a को घटाओगे तो जो आएगा वो आपके पास d आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास a और d क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। सिग्मा तो आपको पता ही है, ft क्या करोगे, जो f निकलेगा उसका d से गुणा करोगे, fd आ जाएगा, और सिग्मा f वो करोगे। अब एक आधा सवाल करते हैं ताकि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए और सवाल को कंप्लीट करना सीख जाए कि किस प्रकार से कल्पित विधि से किसी भी सवाल को करते हैं। तो चलते हैं 17.4 की तरफ। हमारी प्रश्नावली है वो भी आज खत्म कर देते हैं। 17.4 17.4 में आपके जो सवाल है, टोटल 7 सवाल है, सभी एक जैसे सवाल है। जैसे लिखा तो है 1 से 4 तक कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात कीजिए, और आगे सवाल दिए उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप कल्पित विधि से कीजिए, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि हमने सीख ली है। तो 1 से 7 तक जो सवाल है वो आपको कल्पित विधि से हल करने हैं। अब इसमें मैं आपको एक सवाल 5वां थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें इसने कहा है कि कल्पित माध्य 25 मानकर माध्य ज्ञात कीजिए। तो एक 5वां करवा देता हूं और एक और कोई भी दूसरा सवाल करवा दूंगा। तो सबसे पहले सवाल है 5वां सवाल है कि कल्पित माध्य 25 मानकर, इसने बोल दिया है कि कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो सवाल के अंदर टेबल वो की वो दी होगी जो पहले वाले सवाल में दी होती, कोई चेंज नहीं होता, बस विधि सी अलग है। तो देखो आपके पास वर्ग दिया हुआ है और f दिया हुआ है। पहले देखो हमेशा सॉल्व करते समय मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि टेबल खड़ी बनानी है। वर्ग क्या दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 50 तक दिया हुआ है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपके पास टेबल दी हुई है। वर्ग के बाद यहाँ पे दी हुई है बारंबारता f। बारंबारता मैंने सीधा मैं f लिख रहा हूँ, f दिया हुआ है आपके पास, बारंबारता लिखा है अंदर। तो 6, 10, 13, 7, 4, 6, 10, 13, 7 और 4, ये बारंबारता। तो सवाल में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन आगे हमें और टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले तो कौन सी टेबल बनेगी, इस वर्ग। हाँ, तो वर्ग हो गया था, f हो गया था, x। देखिए x में हमें क्या, किसी भी सवाल में हमें x तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टा 2, 0 प्लस 10, 10 बट्टा 2 तो 5, 10 प्लस 20, 30 बट्टा 2 तो 15। गैप पता चल गया, 10 का गैप है, 10 का गैप करते जाओ, 5 और 10 15, 10 25, 10 35, 10 45। ठीक है, x ज्ञात हो गया। अब हमें क्या चाहिए, f आ गया, x आ गया। हमें fx नहीं चाहिए, कल्पित विधि है, हमें fd चाहिए। तो हमें d ज्ञात करना पड़ेगा। d का फॉर्मूला क्या था, x माइनस a था। अब हमें a भी निकालना पड़ेगा, लेकिन अब सवाल में a दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं। अगर सवाल में नहीं दिया होता है तो आप x में से मानोगे, लेकिन अब कहा है कल्पित माध्य 25 मानकर। ये देखिए 25 दिया हुआ है यहाँ पे, इसको मानना है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे कल्पित माध्य 25, कल्पित माध्य a बराबर 25। अब यहाँ पे कैसे निकल जाएगा, आपके पास x क्या है, 5 माइनस 25। बात आई समझ में, ध्यान से। ये आपको टेबल में
रफ काम है करो तो भी अच्छा है, नहीं करो तो भी डायरेक्ट अगर आप आंसर लिखते हो तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ये आपका 5 x 5 आ गया माइनस ए 25, 5 में से 25 घटाओगे माइनस का 20 आ जाएगा। 15 x का मान 15 माइनस 25 माइनस का 10 आ जाएगा। 15 में से 25 घटाओगे माइनस का 10 आ जाएगा। 25 में से 25 घटाओगे 0 आ जाएगा। 35 में से 25 घटाओगे 10 आ जाएगा। 45 में से 25 घटाओगे 20 आ जाएगा। संख्याएं छोटी हो गई डी के अंदर, माइनस की भी आएगी प्लस की भी आएगी, तो घबराना नहीं है उससे। अब देखो इधर माइनस का 20 माइनस का 10 कैसे, ये देखो x, जो x था वो मैंने यहाँ पे रखा, बाकी a में से घटा दिया। माइनस का है तो माइनस का लिखो, प्लस का है तो प्लस का लिखना है। अब हमारा अगली जो टेबल आएगी, डी भी आ गया, तो अब आएगा एफ डी। एफ और डी का हमें गुणनफल करना है और सिग्मा एफ डी भी निकालना है। तो देखो इधर एफ और डी का गुणा, इसके अलावा एक सिग्मा एफ निकलेगा, इन सबको जोड़ना है। तो ये 6 और 4 10 और 10 20 और ये भी 40, तो आपके पास सिग्मा जो एफ है वो 40 आ गया। अब एफ डी करना है, तो एफ है 6, डी है माइनस का 20, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 120। देखो गुणनफल कितना सरल हो रहा है, 10 और 10 का गुणा करोगे माइनस का 100, 13 0 का गुणा करोगे 0, 7 और 10 का गुणा करोगे 70, 4 और 20 का गुणा करोगे तो 80। अब यहाँ पे कैसे करें, माइनस वाले अलग से जोड़ दो, प्लस वाले अलग से जोड़ दो। ये हो गया आपके पास 100 और 100 220 माइनस का, और ये 7 और 8 15 माइनस का 150, सॉरी प्लस का 150। ये माइनस का है, ये प्लस का है। माइनस की संख्या बड़ी है तो सिग्मा एफ डी जो आएगा वो माइनस में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में भी आए तो आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। ठीक है, अब देखो इधर 220 में से 150 घटा दो तो आपके पास बचेगा माइनस का 70। ये आपके पास एफ डी आ गया। अब कल्पित माध्य ए आपको पता है, फॉर्मूला लगेगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। ए का मान कितना है 25, तो लगा दो यहाँ पे 25 प्लस सिग्मा एफ डी का मान माइनस का 70, तो ब्रैकेट लगा दो, जैसे ही माइनस आए ब्रैकेट लगा दो, माइनस का 70 बटा सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ है 40। अब देखो इधर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 में 4 का भाग दोगे तो आपके पास 25 और ये प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, 7 में 4 का भाग देने पर लगभग 1.75 वैल्यू आ जाती है आपके, 1.75। और इसमें से जब ये घटाओगे तो आपके पास 23.25 आंसर आ जाएगा। 25 में से 1.75 घटाओगे तो आंसर आएगा 23.25। ये आपके पास कल्पित विधि से हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अब एक और सवाल करवा लेता हूँ जिससे आपको कल्पित विधि कंप्लीट समझ में आ जाए, और कोई भी डाउट आए तो वापस कमेंट करना। सवाल अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना, तो मैं आपको वापस बता दूंगा किस प्रकार सवाल करते हैं। अब एक सवाल तो 5वां करवा दिया, अगला सवाल है वो आपको करवा देते हैं 7वां। ठीक है, लास्ट का सवाल है वो करवा देते हैं कि किस प्रकार से सवाल को हल करते हैं। इसमें तो कल्पित माध्य दिया हुआ था, लेकिन इस सवाल में दिया हुआ नहीं है, तो कौन सा मान है कल्पित माध्य, उसको भी समझ लेते हैं। सवाल है आपका 7वां कि निम्न बंटन से माध्य ज्ञात करो। ठीक है, निम्न बंटन से माध्य ज्ञात करो, और आपके यहाँ दिया हुआ है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर आपके पास f दिया हुआ, वर्ग अंतराल में दिया हुआ 40 से 50, 50 से 60 और 100 तक, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये आपके पास वर्ग अंतराल दिया हुआ था। और अब जो f है, f दिया हुआ है 10 25 28, 10 25 28 और 12 10 15, 12 10 15। देखो भाई बहुत ही सिंपल है, आप इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बड़ी प्रश्नावली है, 6 नंबर की है, लेकिन सवाल पूरी प्रश्नावली, एक सवाल करो प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। सब में हमने यही देखा है
कि एक सवाल करने पर सब हो जाए, सब एक जैसे सवाल है। तो मान लो 17.6 या 7 तक है तो 7-8 सवाल ही तो आपको करने हैं, ज्यादा से ज्यादा 15-20 सवाल करने पर आपके फिक्स 6 नंबर है। तो इसको आप हल्के मत लेना, इसको आप कर लेना। बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है और जिसको आती है वो भी एक बार इसको रिवाइज कर दे। ऐसे नहीं कि मेरे को आती है तो फिर वो इसी भ्रम में कुछ कैलकुलेशन गलत कर सकते हैं या कहीं पर भी जो कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा गलत होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो अब एफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल निकल गया, एफ निकल गया। अब हमारा क्या काम है कि हमें एक्स निकालना पड़ेगा। वर्ग अंतराल से क्या निकालना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स निकाल किस प्रकार से निकलता है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या प्लस, आप चौथ निकाल सकते हो यहाँ पर भी, और किसी को कैलकुलेशन बहुत फास्ट आती है तो डायरेक्ट कर लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टा 2, 50 और 40 90, बट्टा 2 45। ठीक है, अब 50 और 60, एक तरह से देखो 40 और 50 के बीच में 45, 50 और 60 के बीच में 55, 60 और 70 के बीच में 65, 10 का गैप है 75, 85, 95। ये आपके पास एक्स आ गया। सिग्मा एफ याद कर दो, इसका जो सिग्मा एफ है वो आपके पास है 100, 100, सबका जोड़ करोगे 100 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, डी। कैसे निकलता है, x माइनस ए कहां से मानते हैं, कल्पित मान कहां से मानते हैं, x वाली टेबल में से मानते हैं। याद रखो, बहुत लड़के गलती कर देते हैं, पता ही नहीं होता इनको। ए कहां से मानते हैं, x वाली टेबल में से मानते हैं। और x वाली टेबल में से आपका एक कौन सा मान है, या तो बहुत सारे नंबर है, तो सबसे जो बेटर रहता है वो हमेशा बीच वाला नंबर मानना चाहिए, या तो 65 या फिर 75। मैं यहाँ पे 65 को कल्पित माध्य मान लेता हूँ, आप चाहो तो 75 भी मान लो, कोई गलत नहीं है। कोई कहेगा मैं तो सर 95 मानूंगा, सही है, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। बीच वाला मानने से कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। इसमें से आप कोई भी मान सकते हो, सबका आंसर आएगा, कोई गलत ना नहीं है। तो हमने यहाँ मान लिया 65। तो सबसे पहले लिखो कि माना कल्पित मान, माना कल्पित मान a बराबर 65, मान लिया। ठीक है, अब याद करो 45 माइनस ए कितना है 65, कितना आ गया माइनस का 20। 55 माइनस 65 कितना आएगा माइनस का 10। 65 माइनस 65 कितना आएगा 0। 75 में से 65 को घटाओगे कितना आएगा प्लस का 10। 85 में से 65 को घटाओगे कितना आएगा प्लस का 20। 95 में से 65 को घटाओगे कितना आएगा प्लस का 30 आ जाएगा। तो ये आपके पास डी आ गया है। अब हमें एफ डी ज्ञात करना पड़ता है। तो एफ डी ज्ञात करने के लिए एफ और डी का गुणा करेंगे। ये रहा एफ की टेबल, ये रही डी की टेबल, और गुणा करते हैं। अब देखो गुणा बहुत ही आसान हो जाता है। 10 का गुणा करना है -20 से, तो ये माइनस का 200। 25 का 10 से करना है तो माइनस का 250। 28 का 0 से करना है तो 0। 12 का 10 से करना है 120। 10 का 20 से करना है 200। 15 का 30 से करना बनाती है 45 और 450। माइनस की अलग जोड़ करो तो माइनस का नंबर आएगा, प्लस की अलग जोड़ करो, जो फिर प्लस में से माइनस को घटा दो। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस की लिखो, अब यहाँ प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस की लिखूंगा। तो ये जो सिग्मा एफ डी आया है, इसकी जो जोड़ आई आपके पास आ गई 320। 320 जोड़ आ गई। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कि x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। ठीक है, तो फॉर्मूला लग गया। a क्या है, कल्पित मान कितना दिया हुआ है 65 दिया हुआ है, मान लिया 65, प्लस सिग्मा एफ डी कितना दिया हुआ है 320 दिया हुआ है, बट्टा सिग्मा एफ कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। 0 से 0 कैंसिल, 1 0 है तो ये हो जाएगा 3.2। तो 65.3.2 अर्थात ये हो गया 68.2 आंसर। समझ में आ गया आपको। तो ये आपकी 17.4 है वो भी प्रश्नावली आज खत्म हो गई है। अब आगे जो आएगी वो 17.5 करवाएंगे। अगर उसमें ज्यादा सवाल हुए तो एक ही होगी, वरना 17.6 भी करवा देंगे। अगर आपको एक भी ज्यादा भी सवाल बीच में समझ में नहीं आता है या कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कीजिए या हमसे स्कूल में डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, तो आपको समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
बाकी आप तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।